जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में हमने देखा कि युहाओ और अंकल ताई के बीच बैटल हो रही थी, जिसमें युहाओ स्नो एम्प्रेस की हेल्प से अंकल ताई को हरा देता है। और इस एपिसोड के लास्ट में हमें युहाओ और जी ज्यूचैन के बीच काफी तगड़ी बैटल देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है जहां हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां पर वांग डोंग वापस से सेक्ट में लौट आया था और यह युहाओ के पास आकर काफी खुश होकर कहता है कि मैं लौट आया। और वांग डोंग को यहाँ पे देख के युहाओ थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि वांग डोंग, आखिर तुम यहाँ पे कब आए और क्या तुमने अपने स्प्रीट रिंग को ऑब्टेन कर लिया? जिस पर वांग डोंग कहता है कि हाँ कर लिया। तो युहाओ खुश होते हुए कहता है कि ये तो वाकई में काफी बढ़िया हुआ। और तुम्हारी सोल रिंग क्या है? तो वांग डोंग कहता है कि ये एक सीक्रेट है और तुम्हें जब पता चलेगा, जब तुम श्रेक एकेडमी लौट आओगे, तुम तो बस इतना जान लो कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तो युहाओ कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ। वैसे मेरे पास भी एक सीक्रेट है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि तुम्हें उसे सुनने में इंटरेस्ट है। तो वांग डोंग पूछता है कि वह क्या सीक्रेट है? तो युहाओ भी बोल देता है कि मैं जब श्रेक एकेडमी आऊंगा तो तुम्हें तब पता चल जाएगा। तुम तो बस इतना जान लो कि वह काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इस चीज को सुन वांग डोंग को भी गुस्सा आता है और यह चिढ़ते हुए कहता है कि मैं श्रेक एकेडमी से इतनी दूर तुम्हें सनमून एम्पायर लेने आया, तब भी तुम मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हो। क्या तुम सच में इंसान भी हो या नहीं? इस पर युहाओ घबरा सा जाता है और युहाओ कहता है कि ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और फिर युहाओ स्नो एम्प्रेस को बाहर आने के लिए कहता है और इसको ऐसा करता देख वांग डोंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। लेकिन जैसे स्नो इम्प्रेस अपेयर होती है तो वांग डोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये कहता है कि ये लिटिल गर्ल तो कितनी ज्यादा क्यूट है। और वांग डोंग कहता है कि जल्दी से आके मुझे एक हग करो। युहाओ वांग डोंग को आगाह करते हुए कहता है कि केयरफुल रहना और इसे टच मत करना, नहीं तो तुम हर्ट भी हो सकते हो। और युहाओ मन में कहता है कि वांग डोंग की जो करंट स्टेट है उससे यह इसकी आइस पावर को सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन हम देखते हैं तभी स्नो एम्प्रेस काफी आराम से वैंग डोंग के पास चली जाती है और तो काफी खुश भी होती है। और ये देखकर युहाओ मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिटिल स्नो एम्प्रेस वैंग डोंग के पास चली जाएगी। और वैंग डोंग कहता है कि तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट हो और तुम्हारी स्किन तो काफी मुलायम है। और अब मुझे एक प्यारी सी किस्सी करो। और तो स्नो गर्ल भी वांगडोग को किस करने लगती है और इस चीज को देखकर युहाओ चौंकते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मैन और वुमैन इतने ज्यादा क्लोज कांटेक्ट नहीं हो सकते हैं। और युहाओ की बात सुन के वांगडोंग भी चौंक जाता है और युहाओ हंसते हुए कहता है कि लिटिल गर्ल, वैसे तो तुम सिर्फ इतनी सी हो, लेकिन मैं जान गया हूँ कि तुम्हें हैंडसम बंदे काफी पसंद है। और क्या तुम अपने पापा को भी नहीं चाहती हो क्या? और इस बात को सुनकर वांगडो कहता है कि अभी तुमने क्या कहा? तुमने अभी पापा कहा ना? तो युहाओ कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? हम देखते हैं कि वांगडोंग को काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये युहाओ से कहता है कि आखिर तुम्हारी बेटी कब हुई? और वांगडो को इतने गुस्से में देख युहाओ भी चौंक जाता है और कहता है कि ये तो बस एक नाम है, लेकिन आखिर तुम इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? और वांग डोग चिल्लाते हुए गुस्से से कहता है कि मुझे बताओ, क्या ये जुजी की बेटी है और क्या तुम मेरी बहन को धोखा दे रहे हो? और तब युहाओ कहता है कि अरे भाई थोड़ा रुक भी जा, आखिर तुम किस बारे में बेकार की बकवास करें जा रहा है और इस चीज का तुम्हारी सिस्टर या जूजी के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो वांग डोग युहाओ से कहता है तुम तो काफी बड़े खिलाड़ी निकले और चलो मैं मेरी सिस्टर की ओर से तुम्हें सबक सिखाता हूँ। और फिर वांग डोग काफी गुस्से से युहाओ को पीटने के लिए आगे बढ़ाने लगता है। तो युहाओ घबराते हुए कहता है कि अरे भाई रुक भी जाओ और मेरी बात तो सुनो, इतना परेशान मत हो, क्योंकि कुछ और भी है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जिस पर वांग डोग गुस्से से कहता है कि मैं कुछ भी नहीं सुना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम कुछ भी मत बताओ। और युहाओ चिल्लाते हुए कहता है कि अरे भाई मेरी बात तो सुन, और क्या तूने यह नहीं सुना कि मैं इसे क्या बुला रहा हूँ? मैं इसे बुला रहा हूँ स्नो इम्प्रेस।
और वांग डोंग स्नो एम्प्रेस के बारे में सुनकर काफी हैरान होता है और कहता है कि क्या तुम उस स्नो एम्प्रेस की बात कर रहे हो जो कि एब्सोल्यूट नॉर्थन 3 हेवनली किंग में से एक है, और क्या तुम्हारा मतलब यह है कि तुम्हारी बॉडी में आइस स्कॉर्पियन के अलावा स्नो एम्प्रेस भी है? और तब युहाओ वांग डोंग को स्नो एम्प्रेस, आइस एम्प्रेस और अपने टीचर के बारे में बता देता है। और फिर वांग डोंग कहता है कि 3 हेवनली किंग में से 2 तो तुम्हारे पास है ना? और तो वांग डोंग युहाओ से कहता है, तुमने तो मुझसे कितना कुछ छुपा रखा था। तब युहाओ कहता है कि मैं जानबूझकर इसे तुमसे छिपा के नहीं रखना चाहता था। यहाँ तक कि बस आइस एम्प्रेस की स्पीड बोन ही हमें काफी बड़े खतरे में डाल सकती थी अगर इसकी इन्फॉर्मेशन लीक होती है तो। इसलिए वांग डोग, प्लीज तुम गुस्सा मत होना। तब वांग डोग कहता है कि मैं अब तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो युहाओ हैरान होते हुए कहता है कि तुम्हारे इमोशंस तो मौसम से भी काफी जल्दी बदल जाते हैं, और तुम तो पहले मेरे साथ लड़ रहे थे ना? तो वांग कहता है कि हाँ, तो क्या अगर मैं तुम्हारे साथ लड़ भी रहा था? तो युहाओ कहता है कि ठीक है, तुम जीते। और वांग डोग कहता है कि युहाओ, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम एक और स्पीड सोल को क्रिएट कर सकते हो? तो जिस पर युहाओ कहता है कि थियोरेटिकल तो यह पॉसिबल है, और इसमें स्नो एम्प्रेस के साथ जितना खतरनाक हुआ था उतना खतरनाक भी नहीं होगा। और क्या तुम्हें इसे आजमाना चाहते हो? तो वांग डोग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे पास भी तो 2 स्प्रिट्स हैं और मैं बुरा नहीं मानूंगा अगर तुम मेरे साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो तो। और हाउतियन सेक्ट के अंदर तुम्हारे लिए काफी सारे डिसाइपल्स हैं जिन पर तुम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो युहाओ कहता है कि सच में ये तो काफी बढ़िया हुआ, और ये तो स्प्रिट बिस्ट के लिए काफी अच्छा है। और तो युहाओ सोच रहा था कि हर 100,000 साल और 10,000 साल इनकी सीमा होती है, और ऐसे काफी सारे स्प्रिट बिस्ट होंगे जो कि इस मेथड को इस्तेमाल करके अपने लाइफ को बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे। और इस तरीके से हम इंसानों और स्पिरिट बिस्ट के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। और अब जब वांग डोग ने अपनी 6 स्प्रिट रिंग को हासिल कर लिया था, इसका मतलब यह होता है कि इनकी जो हाउतियन सेक्ट की जर्नी थी वो खत्म हो चुकी होती है। और युहाओ जाने से पहले वांग डोग से कहता है कि मैं अब तुमसे 4 महीने के बाद श्रेक एकेडमी में मिलूंगा। और इतना कहकर युहाओ काफी तेजी से सनमून एम्पायर के लिए चला जाता है। और युहाओ को जाता हुआ देख वांगडोग कहता है कि तुम तो एक नंबर के इडियट हो। और तभी हम वांगडोग के हाथ में किसी प्रकार के कपड़े को देखते हैं, जिसके बाद न्यूतियान वांगडोग के पास आते हुए कहते हैं कि डोंगर में अब ये पाउच तुम्हें देता हूँ, और मुझे लगता है कि उस बच्चे ने हमारे टेस्ट को पास कर लिया है। और अगर तुम दोनों सच में उस स्टेज पर पहुंच जाते हो तो फिर तुम इसे उसको दे सकती हो। और तुम्हारे फादर अपने पीछे इसे छोड़ गए थे, और इसके ऊपर उनकी मेंटल सील लग रखी है, इसलिए तुम इसे नहीं देख सकती हो कि अंदर क्या है। और इस पाउच को देखते हुए वांग डोग मन में कहता है कि असल में इस पाउच के अंदर क्या सील हो रखा है, और फादर ने सिर्फ इसे युहाओ को ही देखने के लिए क्यों दिया है। और मॉम डैड, आप दोनों कहाँ हैं? और आखिरकार मैं आप दोनों को दोबारा से कब देख पाऊंगा? और मैं लगभग भूल चुका हूँ कि आप दोनों कैसे दिखते थे। और इस तरह हम देखते हैं कि युहाओ रॉयल स्पिरिट गाइडेंस डिवाइस एकेडमी लौट आया, और अगले 4 महीने तक बिना थके युहाओ लगातार काम करता है। और युहाओ कहता है कि मैं काफी थक गया हूँ, आखिरकार मैं इसे फिनिश करने के काफी करीब पहुंच गया हूँ, और मेरे यहाँ से जाने में सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं। और तभी कोई लड़की इसके पास आकर कहती है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, और अब तुम कहीं पे भी भाग के नहीं जा सकते हो। और तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे कितनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, इसलिए अब मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगी। तो थका हारा युहाओ कहता है कि ठीक है, मेरे यहाँ से जाने से पहले मैं थोड़ा समय निकाल लूंगा हमारी स्किल को टेस्ट करने के लिए। यहाँ से जान की बात को सुनकर यह लड़की काफी चौंक जाती है। तो युहाओ कहता है कि हाँ, एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर मेरा जो टाइम है वो जल्द ही खत्म हो जाएगा, और अगले 2 दिन बाद मैं श्रेक एकेडमी में वापस से लौट जाऊंगा। और इस लड़की के साथ जो स्वॉर्ड मैन होता है वो इस बात को सुनकर चुपचाप यहाँ से चला जाता है। और यह लड़की भी यहाँ से जाते हुए कहती है कि ठीक है, मैं भी चलती हूँ, लेकिन तुम अपना वादा मत तोड़ना। और इस तरह युहाओ मन में सोचता है कि आखिरकार ये दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हैं।
और क्योंकि यूहाओ काफी ज्यादा काम करने की वजह से थक चुका था, इसलिए ये अपने रूम में पहुंचते ही सो जाता है और ये बिल्कुल भी नहीं उठता है जब तक कि कोई इसके दरवाजे को खटखटा नहीं देता। और टीचर जुवान कहते हैं कि तुम तो मुझे क्लास के खत्म होने के बाद मिलने वाले थे ना। तो युहाओ माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं गिर गया था और मुझे लग गई थी। और टीचर्स जुवान पूछते हैं कि आखिर तुम कहाँ गिर गए थे और तुम्हें कितनी लगी, जिस पर युहाओ कहता है कि मैं बेड पे गिर गया था और मेरी आंख लग गई थी। और फिर इन्हें अंदर आने के लिए कहता है। तो टीचर जुवान कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे दिखाने के लिए तो बताओ कि वह क्या है। तो युहाओ कहता है कि टीचर मेरा जो पहला प्रोजेक्ट है वह काफी बड़ा है और शायद मुझे किसी स्पेशल मेथड को इस्तेमाल करना पड़े उसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, और इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे कॉन्सियसनेस के अंदर ईटर करें, लेकिन आपको मेरे ऊपर पूरी तरीके से विश्वास करना होगा। तो टीचर जुवान मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं 2 सालों के लिए तुम्हारा टीचर रह चुका हूँ और मैं तुम्हें काफी अच्छी तरीके से भी जान गया हूँ, इसलिए तुम ये बेकार की बकवास मत करो और जो करना है वो करो। और जब टीचर जुवान युहाओ की कॉन्शियसनेस के अंदर उस चीज को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा शॉक होते हैं और काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि ये तो एक ह्यूमनॉइड स्पिट गाइडेंस डिवाइस है। और इनकी नज़रों के सामने ये जो स्पिट गाइडेंस डिवाइस अपेयर हुआ था बहुत 3 मीटर लंबा होता है। और फिर युहाओ इस मशीन के अंदर बैठ जाता है और कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करते हुए इस मशीन को फ्लाइंग, रनिंग, जंपिंग एबिलिटी को करके दिखाता है और यहाँ तक कि ये तो सेडो स्टेप को भी परफॉर्म करता है। और टीचर जुवान युहाओ के सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाने के बाद ये चुपचाप बैठ जाते हैं और अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये सोचते हुए कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि युहाओ के अनुसार उसने इसे बनाने के लिए 32 कोर अरेज को इस्तेमाल किया है और कैसे उसने इसे सॉल्व किया है, क्योंकि बिना एनर्जी को इनपुट किए ये मुश्किल से सिर्फ 1 घंटे ही बैटरी के ऊपर निर्भर रह सकता है। और मैं एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को तो फिक्स करना चाहता था। और तभी अचानक से ये खड़े हो जाते हैं और युहाओ से पूछते हैं कि युहाओ तुम इस मशीन के थॉट प्रोसेस को मुझे बताओ। और इस वजह से युहाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और टीचर युहाओ से कहते हैं कि बैटरी को हटा देने के इस मेथड पे मैं तुम्हारे साथ कोई भी एक्सचेंज कर सकता हूँ, क्योंकि इसे मैंने बनाया और मैंने अभी तक इसे हायर यूपीएस को रिपोर्ट भी नहीं किया है। और अगर यह पब्लिश होता है तो यह दुनिया को निश्चित रूप से एक नए युग में ले आएगा। और तब युहाओ कहता है कि टीचर्स जुवान इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, और मैंने कहा था ना कि मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है। और इस चीज को सुनकर टीचर जुवान और भी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि एक और है। तब युहाओ एक मेटल सिलेंडर को बाहर निकलता है जिसकी लंबाई किसी नॉर्मल आदमी के जितनी थी। और जब ये अपेयर होता है तब यह रूम पूरी तरीके से एक टेरिफाइंड ऑरा से भर जाता है और ये वो बॉम्ब है जिसे इग्नाइट किया जाए तो यह पूरी एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और पूरे सनमून अंपायर के अंदर ऐसे सिर्फ 3 ही हैं जिन्हें वेपनरी वर्ड्स के अंदर लॉक करके रखा गया है। और फिर ये काफी केयरफुल इस बम को एग्जामिन करते हैं और पूरे 1 मिनट तक ये इसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते रहते हैं और युवाओं से कहते हैं कि तुमने पूरी तरीके से मेरी एक्सपेक्टेशन को तोड़ दिया है और मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुमने इसे कैसे बनाया है। अगर ऐसा संभव है तो मुझे तुम्हें क्या देने की जरूरत होगी जिससे कि तुम मुझे इसके बारे में बता सको। और फिर युहाओ कहता है कि यहाँ तक कि वैसे यहाँ पे सिर्फ ये 2 ही प्रोजेक्ट्स हैं और इन्हें क्रिएट करने के लिए मैंने 10 से ज्यादा अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया है और मैं आपको इसके थॉट प्रोसेस के बारे में बता सकता हूँ। लेकिन रही बात टेक्निक्स की, तो वह सेट के सीक्रेट्स का एक हिस्सा है। और टीचर जुवान, क्या आपको हमारा 2 साल पहले वाला वादा याद है? तो टीचर जुवान कहते हैं कि तो तुम्हारा मतलब टांग सेक्ट से है। और टीचर जुवान कहते हैं कि मैं तो यही कहूँगा कि मैं इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ। यहाँ तक कि वैसे मैं खुद भी एक टायर एट स्पीड गाइडेंस मास्टर हूँ, लेकिन तब भी मैं इस स्पीड गाइडेंस डिवाइस के अंदर जो टेक्निक्स को इस्तेमाल किया गया है उन्हें समझ नहीं सका हूँ।
और तुमने तो सच में मुझे एक काफी बड़ा सरप्राइज दिया है, लेकिन मुझे इस पे विचार करने के लिए अभी भी मुझे थोड़े समय की जरूरत है। तो यूहाओ कहता है कि टांग सेक्ट हमेशा आपका स्वागत करेगा। और टीचर, क्या आप ये जानते हैं कि अगर आप टांग सेक्ट के सदस्य बन जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप काफी अच्छी तरीके से टांग सेक्ट के हिडन वेपन्स को स्प्रेड गाइडेंस डिवाइस के साथ जोड़ सकेंगे, यहाँ तक कि मुझसे भी ज्यादा बेहतर तरीके से। और टीचर जुवान के यहाँ से चले जाने के बाद यूहाओ शांति से सोफे के ऊपर बैठ के राहत की सांस लेता है। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है यूहाओ की स्किल ने अपने ही टीचर को भी सरफास कर दिया है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि यूहाओ का जो है ह्यूमिनेट स्पीड गाइडेंस डिवाइस है, वह बिनडिया हॉल के द्वारा बनाया ज्वाइंट स्प्रिट गाइड के ऊपर ही बेस्ड है। और यूहाओ ने इसे दिखाया था, तब इसने इसके अंदर से फील्ड सीन्स को हटा दिया था। और वो जो ज्वाइंट स्प्रिट गाइडेंस बम था, उसका सिर्फ ऑरा ही टेरिफाइंग था। और टीचर ये ईलाई के सी के पावर के साथ इन्फ्यूज हो रखा था, जो कि इस दुनिया से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करती है। और यहाँ तक कि अगर जिंग होंगचेन भी यहाँ होता तो वो भी इसे नहीं समझ पाता। और भले ही ये चीज़ लोगों को डरा सकती है, लेकिन इसके अंदर ज्यादा एक्सप्लोसन पावर नहीं है। मगर ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया तो फिर सिचुएशन पूरी तरीके से बदल जाएगी, और तब शायद इसके पास टायर 9 स्पीड गाइडेंस बम की भी डिस्ट्रक्टिव पावर हो। और यूहाओ मन में कहता है कि आखिरकार टीचर जुवान ने हार मान ही ली, क्योंकि मैंने जो उन्हें चीज दिखाई वो उनके लिए एकदम अनजान थी। और उन जैसे पागल साइंटिस्ट के लिए इन चीजों को झेलना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन टांग सेक्ट के हिडन वेपन टीचर के स्प्रिट डिवाइस के साथ अगर कंबाइन हो जाए तो एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है। और 2 दिन बाद में श्रेक एकेडमी वापस से लौट जाऊंगा, और मुझे विश्वास है कि मेरे सारे सीनियर्स एकदम ठीक होंगे। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां युहाओ पूछता है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो जी ज्यू चैन कहता है कि हम स्पिरिट गाइडेंस मास्टर स्पेयरिंग ग्राउंड जा रहे हैं। और यहाँ पे आने के बाद युहाओ कहता है कि ये तो कितना ज्यादा लग्जरियस है, और इसकी कीमत कितनी पड़ी होगी। तो जी ज्यू चैन बताता है कि किसकी कीमत 100 गोल्ड कॉइन्स है, वो भी सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो युहाओ चौंकते हुए कहता है कि सिर्फ 1 घंटा? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम दोनों को हराने के लिए 1 घंटे की जरूर नहीं पड़ेगी। और युहाओ की ऐसी बातों को सुन के जी ज्यूचैन कहता है कि ज्यादा खुश मत हो। लास्ट टाइम मैं रुक गया था क्योंकि मेरा स्प्रिट लेवल तुमसे ज्यादा था, लेकिन इस बार मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूंगा, और अगर तुम मेरे सामने डिफेंड नहीं कर सकते हो तो सरेंडर कर दो। और तब युहाओ सरप्राइज वाले लुक के साथ कहता है कि हम इस बार ही सच में सीरियस होकर फाइट कर रहे हैं। तो जी ज्यूचैन अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालने लगता है। ज्यूचैन युहाओ से पूछता है, क्या तुम्हें अपने आप को तैयार करने के लिए समय की जरूरत है? तब युहाओ पूछता है, क्या तुमने इसके पैसे पे कर दिए हैं? तो ज्यूचैन पूछता है कि कैसे पैसे? तो युहाओ कहता है कि इस एरिया को जो तुमने 1 घंटे के लिए खरीदा है उसके पैसे। तो जी ज्यूचैन कहता है कि हाँ, मैंने उसे पे कर दिया है। तो युहाओ कहता है कि बहुत अच्छे, तो चलो तुम दोनों एक ही समय पे अटैक कर सकते हो, और इस तरीके से ये फेयर भी रहेगा। और युहाओ की इस बात को सुन के ज्यूचैन हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम सीरियस हो? तो युहाओ कहता है, क्या तुम सीरियस नहीं थे? और क्या तुम्हें लगता है कि उस समय तुमने ही बस अपने आप को रोक रखा था? और युहाओ की इस बात के लिए ज्यूचैन मान जाता है और ये ज्ञान से चलने के लिए कहता है। और जब इसने इस चीज का डिसीजन ले ही लिया है तो अब देखते हैं कि ये किस चीज से बना है। और तभी 2 वर्सेस 1 की बैटल शुरू हो जाती है। इस बैटल के शुरू होते ही युहाओ आगे जाने लगता है। तब जियान एक ब्लैक फोक को रिलीज करती है, और युहाओ जो आगे बढ़ रहा होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि अब मैं ज्यूचैन को बिल्कुल भी सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और न जाने ये दोनों अब क्या करने वाले हैं। और तभी जियान अपनी 6 सोल एबिलिटी स्मोक बोल का यूज करती है, और ये स्मोक बोल काफी तेजी से युहाओ की तरफ ही जा रही होती है। और युहाओ इसको अपनी तरफ आते हुए देख मन में कहता है कि ये तो काफी ज्यादा खतरनाक है, और मैच के शुरू होते ही ये तो अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं।
और लगता है कि यह मुझे कंफ्यूज करके समय निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन बेचारी ये नहीं जानते कि यह मुझ पर बिल्कुल भी कम नहीं करेगा। और तभी युहाओ काफी खतरनाक तरीके से परम फ्रॉस्ट फील्ड का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से इसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है और इससे काफी हद तक ब्लैक फोग हट जाता है। और तो युहाओं के आसपास काफी सारे आइस क्रिस्टल बनते हुए देखते हैं और युहाओ मन में कहता है कि इससे निपटने का सबसे बेहतर रास्ता है कि इसे आइस में फ्री कर दिया जाए। और इस तरफ जियान मन में कहती है कि मैं निश्चित रूप से जानती थी कि इसे रोकने के लिए इतना काफी नहीं होगा और देखकर ऐसा लगता है कि मुझे उस मूव को इस्तेमाल करना ही होगा। और तभी ये स्मोक बॉल सेल्फ डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करती है और इस तरफ ये स्मोक बॉल काफी तेजी से युहाओ का पीछा कर रही होती है और युहाओ मन में कहता है कि ये स्मोक बॉल तो अब भी मेरा पीछा कर रही है और लगता है कि अब ये एक्सप्लोड होने वाली है और लगता है कि तुम मुझे हर हालात में यहाँ से दूर रखना चाहती हो। लेकिन मेरी जो परमा फ्रेस्ट फील्ड है वो इतनी भी सिंपल नहीं है जो कि पहले हुआ करती थी। और इस तरफ जियान कहती है कि कितनी ज्यादा ठंड है और यहाँ तक इस वजह से अब मैं स्मोक की सैप को भी मेंटेन करके नहीं रख सकती हूँ। और तभी जियान हार मन के बैठ जाती है और कहती है कि सच में तुमसे डील करके समय निकालना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मेरा जो लक्ष्य था वह पहले ही हासिल हो चुका है। और तभी हम युहाओं के पीछे देखते हैं जिसके अंदर से काफी खतरनाक ऑरा बाहर निकाल रहा होता है और इस वजह से युहाओ भी परेशान हो जाता है। और युहाओ कहता है कि ये स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल पावरफुल लग रही है। नेक्स्ट एपिसोड ले लिए कमेंट करें।